हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET नंबर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन जो है वो किस पे बेस्ड है? डिटेल्ड डिस्कशन एंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ CUET 2025। तो जो भी बच्चे CUET 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप एंड तक बने रहिए। इसमें हम देखेंगे कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा और आपको डिवाइड कैसे करना है आपका सिलेबस। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम वो देखेंगे, कब एग्जाम ये शेड्यूल हुआ है। ठीक है, तो CUET दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, डिटेल्ड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न हम पूरा डिस्कस करेंगे 2025 का। चलिए, पहले तो ये एग्जाम होता कैसे है। हाइब्रिड मोड है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हैं और ऑफलाइन लाइक विद पेन एंड पेपर भी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आपको जैसा भी ऑप्शन लेना है आप दोनों में से एक तरह से ले सकते हैं। देन कितने सेक्शंस होते हैं? देखिए, बेसिकली ये डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। देख लीजिए, पहला है लैंग्वेज, दूसरा सेक्शन है डोमेन सेक्शन एंड तीसरा इज जनरल टेस्ट। लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, तीनों ही सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्दर भी देखना है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी। एग्जाम की ड्यूरेशन जो है दैट विल बी अनाउंस्ड लेटर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज में कितने होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको मार्क करने हैं 40। सेम विद द डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, 50 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 40 करने हैं मार्क। पहले 40 ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है, देन आता है जनरल टेस्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। इसके 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस मार्क करने। एग्जाम की लैंग्वेजेस क्या होगी? देखिए, जो आप एग्जाम देंगे वो टोटल 13 लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो। 13 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप देख लीजिए। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस है। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, ये सब भी है। तो इन सभी लैंग्वेजेस में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। चलिए, नेक्स्ट क्या है? हमने देखा सेक्शन 1 क्या था, लैंग्वेज सेक्शन। तो ये फर्दर डिवाइडेड है 2, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस है सेक्शन 1A में। और ये सारी जो लैंग्वेजेस है सेक्शन 1B, ये सब कहाँ पे आएगी? ये सब 19 लैंग्वेजेस जो है ये आएगी सेक्शन 1B में। पर इसमें एक और चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सेक्शन है इसकी कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करना इज कंपल्सरी, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, आपका मन करे तो आप चूज कर भी सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए, ये सारी लैंग्वेजेस है और ये सारी 1A में एंड 1B में, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए, फिर CUET लैंग्वेज टेस्ट पेपर तो हमने देख लिया पार्ट 1 का, लेकिन इसमें डिटेल में आएगा क्या? आपने चूज कर लिया, कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर ली या फिर 2 लैंग्वेज चूज कर ली, तो उसके अंदर आएगा क्या? ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक पैराग्राफ दे देते हैं। तो ये 3 तरह से आएगा, 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस आएंगे, फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी। ठीक है, फिर रीअरेंजिंग द पार्ट्स, verbal ability, synonyms, antonyms, choosing the correct word and vocabulary। देखिए, किसी भी एग्जाम को देने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका डिटेल डिस्कशन, लाइक डिटेल सिलेबस आपको पता हो। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस में ये पार्ट 1 का आपका डिटेल सिलेबस हो गया, आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, उसके बाद यही कुछ चीजें हैं, हेडिंग्स हैं जिसके अंदर आपको चीजें पढ़नी है। चलिए, फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 1 का हो गया, लैंग्वेज हमने चूज कर ली, उसमें चेक कर लिया कि हमने क्या क्या पढ़ना है इन डिटेल। पार्ट 2 में क्या आएगा? ये देखिए, 29 लैंग्वेजेस आएगी। 29 लैंग्वेजेस में ये टूरिज्म, एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, ये सारे
इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डोमेन स्पेसिफिक पेपर में आपको वही चूज़ करनी है, वही सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जो आपने 11th-12th में पढ़े हो। 11th-12th में आपकी कोई स्ट्रीम आपने ऑप्ट करी होगी तो उससे रिलेटेड आप कोई भी सब्जेक्ट्स इसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें कंडीशन यही है कि आपने 11th-12th में वो सब्जेक्ट्स पढ़े हो, ओके। देन CUET जनरल टेस्ट पार्ट 3 में क्या आ गया, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सारे ही पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, दिस वन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया जनरल टेस्ट पेपर में। इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो वो जनरल टेस्ट, वहाँ पे जनरल टेस्ट मैंडेटरी है या नहीं, आपको ये भी चेक कर लेना है, ठीक है। फिर आपको ऑप्ट करना है जनरल टेस्ट पार्ट 3। अभी देखिए मार्किंग स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्किंग स्कीम में क्या होगा, अगर करेक्ट आंसर है तो आपको +5 मार्क मिल जाएगा, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -1, ठीक है। +5 एंड -1 इज द मार्किंग स्कीम। ये पूरे ही पेपर में आएगा कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, हर एक पेपर में यही मार्किंग स्कीम रहेगी। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो पार्ट 3 है उसका हमने देखा टॉपिक वेटेज। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जीके एंड करंट अफेयर्स, अबाउट 38.1%, अप्रॉक्सीमेटली 40%। तो वेटेज किसका ज़्यादा रहेगा, जीके करंट अफेयर्स। तो आपको जुड़े रहना है जीके और करंट अफेयर्स से पार्ट 3 को क्लियर करने के लिए, ओके। इसमें आएगा क्या, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, डिस्कवरीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, तो ये सारे ही टॉपिक्स आएंगे अंडर जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये होने कब जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल, May 15th to May 24th 2025। आप इस डेट को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो कि CUET एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, मैं अलग अलग स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती है। देख लीजिए इसमें बहुत बड़ी ये लिस्ट है, आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बेंगलुरु, बहुत सारी है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। देन बिहार की बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, ये हैदराबाद बेस्ड है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं इस लिस्ट में। ये देखिए महाराष्ट्र की, राजस्थान, तो ये सारी ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये CUET में पार्टिसिपेट करती है और CUET एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो वो CUET एग्ज़ाम के अंडर आता है या नहीं। और टॉप जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वो तो कंडक्ट करती ही है CUET एग्ज़ाम के, एडमिशन लेती ही है CUET एग्ज़ाम से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा डिटेल डिस्कशन CUET एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में। होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। तो बस आप अगर टारगेट कर रहे हैं CUET 2025 को तो अभी से ही शुरू करिए, करंट अफेयर्स देखिए, जीके पढ़िए और आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को भी तैयार कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।